हैवान से बेपनाह मोहब्बत, वेदांश की मुस्कुराहट। समीर तनिया की तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं भाभी, मॉम तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं खुश हूँ कि भगवान ने हमारे लिए आपको भेज दिया। तभी दोनों की नज़र सामने की सोफे की तरह जाती है। उन्हें वेदांश वहाँ नहीं मिलता। यह देखकर दोनों बेड से उठ जाते हैं और वेदांश को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। उनके जाने के बाद आर तानिया के बनाई खीर को याद करने लगा। हम खीर तो उसने वाकई में बहुत टेस्टी बनाई थी। दादाजी ने मुझे उसके लिए गिफ्ट लाने को कहा था, पर मुझे क्या पता उसे किस तरह के गिफ्ट पसंद आएगी। यह सोचते हुए वह तानिया को डिटेल फाइल को पढ़ने लगा। तानिया मल्होत्रा, एज 24 साल, डैड का नाम मिस्टर जितेश मल्होत्रा और माँ का नाम मिसेज गौरी मल्होत्रा। और तानिया जब बहुत छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। तब उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली, मिस मंदिरा के साथ। दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स थे। मिसेज मंदिरा का तानिया के प्रति बिहेवियर बहुत ही खराब था। वह उसे बहुत टॉर्चर करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती और काम पूरा नहीं होने पर उसके साथ मारपीट भी करती थी। तानिया की एक सौतेली बहन भी है, जीविका मल्होत्रा। जीविका और तानिया का रिश्ता सगी बहनों की तरह था। अपनी मॉम के टॉर्चर से तंग आकर तानिया ने घर छोड़कर भागने की कोशिश की। अब आर को समझ आया कि आर उस दिन जब उसे बार में उस हालत में मिली थी, वह घर से भागने की कोशिश कर रही थी। तानिया की डिटेल फाइल पढ़कर आर को यह पता चल गया कि तानिया की जिंदगी बचपन से ही मुश्किलों से भरी हुई थी। जब वह तानिया को लेकर अपने फार्म हाउस में आया था तो उसने उसके हाथों और पीठ पर चोटों के निशान भी देखे थे। उसे समझ आ गया कि न हो चोट उसकी सौतेली माँ मंदिरा ने उसे दिए थे। आर को मंदिरा पर गुस्सा आने लगा। साथ ही उसने डॉक्टर की सलाह पर दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स मंगवा लिया। डॉक्टर ने तानिया का चेक करके बताया था कि वह ज़रूरत से ज़्यादा वीक है और उसे एक प्रॉपर डाइट और कुछ सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ समीर और तानिया कमरे में वेदांश को सब तरह ढूंढ चुके थे, पर वह कहीं नहीं मिल रहा था। वो कमरे से बाहर आए तो उन्होंने पाया कि वेदांश सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे लिविंग रूम में सोफे पर बैठे अनिल जी की तरफ जा रहा था, अपने हाथों में उन वाइट पेपर्स को लेकर। उसे देखकर लग रहा था कि वह अपनी बनाई चीज को अनिल जी को दिखाना चाह रहा है। यह देखकर तानिया और समीर नीचे आए। वेदांश एक्साइटमेंट से अनिल जी के तरफ दौड़ रहा था। उसने सामने ध्यान नहीं दिया और उसका पैर टेबल से कोने पर लग गया और वह जोर से गिर गया और गिर कर जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर तानिया दौड़कर वेदांश के पास आई और उसे अपने गोद में उठा लिया। वेदांश का रोना सुनकर अनिल जी का ध्यान उसकी तरफ गया। तानिया उसे गोद में लेकर शांत कराने लगी। चुप हो जाओ मेरा बच्चा, देखो तो ये टेबल आपसे सॉरी कह रहा है। पर वेदांश चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तानिया उसके सिर पर किस करते हुए उसे चुप कराने लगी। बेटा, अगर आप चुप नहीं होंगे तो टेबल भी आपकी तरह रोने लगेगा। क्या मेरे वेदांश को अच्छा लगेगा किसी को रुलाकर? अब वेदांश काफी हद तक शांत हो चुका था, पर रोने से उसकी प्यारी प्यारी मोती जैसे आंखें सूज गई थी। अभी भी एक बूंद आंसू उससे गिर रहे थे। तानिया उसे प्यार से पोंछते हुए बोली, बेबी, अगर आप अपनी आंखों से ऐसे ही अपने कीमती मोती बहाओगे तो आपके डैडी ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उसका क्यूट सा बेबी रो रहा है।
वेदांश तानिया की तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब वह नहीं रोएगा। तानिया ने उसे चुप करवा दिया। वह वेदांश की तरफ देखते हुए बोली, अब वेदांश बेटा मुस्कुराएगा। उसने बहुत सारे मोती वेस्ट कर दिए। अब उसे रिकवर करने के लिए वह स्माइल करेगा। ये कहते हुए वह उसे नीचे खड़ा कर देती है। पर वेदांश बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहा था। तानिया को एक आइडिया आया। वो अपने दोनों हाथ वेदांश के करीब ले जाने लगी। इस वक्त वह घुटनों के बल पर बैठी हुई थी। लगता है वेदांश बेटे की स्माइल को किसी ने हाइड कर दी है। अब आपकी मम्मा को ढूंढना पड़ेगा कि आपकी स्माइल कहाँ छिपी है। यह कहते हुए वह वेदांश को गुदगुदाने लगी। उसके हाथों को गुदगुदाने से वह थोड़ा स्माइल करने लगा था। अरे नहीं, मेरी बेबी की स्माइल यहाँ नहीं छिपी है। यह कहते हुए वो वेदांश के अंदर आर्म्स तक गुदगुदाने लगी। इससे वेदांश को बहुत जोर से गुदगुदी हुई और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे यूं हंसता हुआ देखकर समीर चौंक गया और साथ में बहुत खुश भी हो गया। अनिल जी भी हैरान रह गए, क्योंकि जो काम वे सब मिलकर पिछले 1 साल से नहीं कर पाए, वह तानिया ने कुछ ही दिनों में कर दिया। वेदांश का मुस्कुराता हुआ गुलाबी चेहरा देखकर सबके दिल को एक सुकून मिला। अनिल जी को भी यह देखकर बहुत अच्छा लगा। समीर तानिया के पास जाकर बोला, क्या बात है भाभी, आपने तो मैजिक ही कर दिया। पता है भाई और हम सब वेदांश की एक क्यूट सी स्माइल देखने के लिए तरस गए थे। उसकी स्माइल कहीं खो सी गई थी। पर देखो, आज हमारा वेदांश का निक नेम कैसे स्माइल कर रहा है। तानिया एक से हाथ को पकड़कर, थैंक यू सो मच भाभी। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपका आ जाने से अब सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। तानिया को कुछ समझ तो नहीं आया कि समीर ने ऐसा क्यों कहा कि सब पहले की तरह हो जाएगा। पर उसकी आंखों की खुशी देखकर वह भी स्माइल करने लगी। वेदांश अपने हाथों में रखी ड्राइंग को मुस्कुराते हुए गया और अपने दादू अनिल जी को दिखाने लगा। अनिल जी आज बहुत खुश थे। तानिया ने भी आज पहली बार अनिल जी को इतना खुलकर मुस्कुराता हुआ देख पा रही थी। वेदांश की ड्राइंग को देखकर अनिल जी ने उसके प्यारे प्यारे गालों पर किस कर देते हैं, जिससे वेदांश के गाल पर गुलाबी हो जाते हैं और फिर से वह मुस्कुराने लगता है। तानिया अनिल जी और वेदांश के पास जाकर वेदांश के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे बेबी को दादू ने किस्सी दी। यह कहते हुए उसने वेदांश के पिंक गालों को हल्का सा पिंच कर लिया। अनिल जी तानिया को अपने बगल में बैठने के लिए कहते हैं। यह पहली बार था जब अनिल जी सामने से तानिया को कुछ बोल रहे हो। तानिया उनके बगल में बैठ जाती है। अनिल जी कहना शुरू करते हैं, थैंक यू सो मच बेटा। तुम नहीं जानती कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। मैं पिछले 1 साल से अपने पोतों की स्माइल देखने के लिए तरस गया था। तानिया देख पा रही थी कि कैसे आर के साथ फैमिली के सभी लोग वेदांश को अपने सगे बच्चों की तरह रखते थे। इन सब को देखकर तानिया को पता चल गया कि इन सब का दिल कितना साफ है। यह जानकर तानिया को बहुत अच्छा लगा। तानिया अनिल जी के हाथों में अपना हाथ रख कर बोली, वेदांश बहुत प्यारा बच्चा है डैड। नो डाउट आर उसे बहुत प्यार से बड़ा करते आ रहे हैं। पर मैं वेदांश को देख रही समझ गई थी कि वह अपनी माँ को बहुत मिस करता है। अनिल जी तानिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम्हारे रूप में वेदांश को अपनी माँ मिल गई है। तुम्हें पाकर वो बहुत खुश है बेटा। यह सुनकर तानिया भी स्माइल करने लगती है। थोड़ी देर तक वेदांश को खेलते देखने के बाद अनिल जी अपने कमरे में चले जाते हैं।
समीर तानिया के पास आकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, भाभी आप नहीं जानती कि भाई के लिए वेदांश का मुस्कुराता चेहरा कितना बड़ा सरप्राइज रहने वाला है, जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तानिया भी यह देखना चाहती थी कि आर्य का रिएक्शन कैसा होगा जब वह अपने क्यूट से बेटे को स्माइल करते हुए, तो कैसा होने वाला है आर्य का रिएक्शन जब वह अपने क्यूट से बच्चे को मुस्कुराते हुए देखेगा। क्या वेदांश ही वो कड़ी होगा जो तानिया और आर्य को एक दूसरे के करीब ले आएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हैवान से बेपनाह मोहब्बत और बने रहिए कहानी पर। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।